तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता था कि हरियाणा में टीजीटी की और वैकेंसीज आएंगी, तो भाई वो वैकेंसीज आ चुकी हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज 16 अगस्त है और 16 अगस्त को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है टीजीटी की नई भर्तियों का। तो भाई देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इस नोटिफिकेशन में आपके लिए। कितनी पोस्ट हैं, कहाँ की पोस्ट हैं, क्या सैलरी रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी, ये सारी चीजें हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो भाई सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। ये जो नोटिफिकेशन है ये आज निकाला गया है 16 अगस्त को। 24 अगस्त से आपके इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे। 24 अगस्त से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 6 अगस्त रहेगी। 8 अगस्त तक आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। तो जी ये तो थी इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स। अब आगे बात करते हैं किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो जी ये वैकेंसीज आई हैं फिजिकल एजुकेशन की, स्पोर्ट्स कोटा से ये वैकेंसी आई है और ये वैकेंसीज दोनों ही है, रेस्ट ऑफ हरियाणा की भी और मेवात कैडर की भी। मेल और फीमेल्स की यहाँ अलग अलग बताई हुई है, कितनी मेल्स की है और कितनी फीमेल्स की है। तो भाई फिजिकल एजुकेशन की 49 पोस्ट है जो कि रेस्ट ऑफ हरियाणा के मेल्स के लिए हैं ओनली, जिनमें से 22 जनरल कैटेगरी के लिए हैं। एससी की 9 पोस्ट हैं, बीसी ए कैटेगरी की 8 पोस्ट हैं, बीसी बी कैटेगरी की 5 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 5 हैं। इस तरह से टोटल 49 वैकेंसीज है। 24 वैकेंसीज हैं फीमेल्स के लिए, जिनमें से 9 जनरल की हैं, 5 एससी की हैं, 4 बीसी ए कैटेगरी की हैं, 3 बीसी बी कैटेगरी की हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसीज हैं और इस तरह से ये 24 वैकेंसीज हो जाती हैं। रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए फीमेल्स की वैकेंसी है ये। इसके बाद मेवात कैडर की बात करें तो इसमें 2 पोस्ट हैं मेल के लिए, जिनमें से एक जनरल कैटेगरी की है और एक एससी कैटेगरी की है। एक पोस्ट है फीमेल के लिए मेवात कैडर में, जो कि ओनली जनरल कैटेगरी के लिए है। पे स्केल की अगर बात करें तो यहाँ आपकी पे जो रहेगी वो लेवल 7 की रहेगी। 44,900 आपकी बेसिक पे रहेगी। 18 से 42 साल तक की इसमें एज लिमिट रखी गई है। इसके अलावा जो भी रिलैक्सेशन होता है कैटेगरी वाइज, अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट हैं तो आपको वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन से, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन का। इसके अलावा आपका एचटेट क्वालिफाई होना चाहिए। हिंदी और संस्कृत की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए मैट्रिक लेवल तक, या फिर हायर लेवल तक आपके पास हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि आपका जो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होगा वो सिर्फ वही चलेगा जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है उनसे अगर आप प्राप्त करते हैं तो वही सर्टिफिकेट आपका चलेगा। फीस की अगर बात करें तो भाई जो जनरल कैटेगरी के मेल और फीमेल्स हैं उनके लिए 150 रुपये रहेगी। जो हरियाणा की फीमेल्स हैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं उनके लिए जो फीस है वो 75 रुपये रहेगी। एससी या बीसी कैटेगरी के मेल्स के लिए 35 रुपये फीस है और फीमेल्स के लिए 18 रुपये फीस है। तो फीस भी भाई यहाँ काफ़ी कम रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो भाई आपका एक टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 95 नंबर का टेस्ट होगा। हर एक क्वेश्चन जो है वो 0.95 का होगा। 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। अगर 5 में से कोई भी ऑप्शन आप फिल नहीं करते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.95 की। 0.95 मार्क्स आपके सही उत्तरों में से काट लिए जाएंगे यदि आप किसी क्वेश्चन का कोई भी गोला फिल नहीं करते हैं तो। इसके अलावा इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 105 मिनट का समय आपको दिया जाएगा ये पेपर सॉल्व करने के लिए, जिनमें से 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा इसलिए दी जाएंगी कि अगर आप किसी क्वेश्चन का कोई भी आंसर फिल नहीं करते हैं तो आप उसका जो ई वाला ऑप्शन है वो फिल कर दीजिए। उस ई ऑप्शन को फिल करने के लिए आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएंगी। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो भाई आपके जो भी क्वालिफिकेशन है उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे आपके पास होने चाहिए। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी से, बीसी ए से या बीसी बी से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। हरियाणा रेजिडेंस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपका जो स्पोर्ट कोटा है उसका भी जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। आपके फोटोग्राफ्स होने चाहिए, आपके सिग्नेचर होने चाहिए। पेपर के पैटर्न की अगर बात करें तो 10% वेटेज होगी इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की, 20% वेटेज होगी हरियाणा जीके और जो भी स्कीम्स होती हैं उनकी, 5% वेटेज होगी रोड सेफ्टी अवेयरनेस की और जो 50% वेटेज होगी वो होगी फिजिकल एजुकेशन की। सिलेबस आप यहाँ इस पीडीएफ में देख सकते हैं। तो भाई ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपका एचटेट क्वालिफाई नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये इसकी एक विशेष बात है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको 3 साल के भीतर एचटेट क्वालिफाई करना होगा।
यदि आप 3 साल के अंदर HTET क्वालिफाई करते हैं तो आपको आगे रखा जाएगा, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।